तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि आजकल का जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो काफ़ी तगड़ा चल रहा है। कभी यहाँ पर बहुत सारे जो फार्मर्स हैं पंजाब की तरफ से आ रहे हैं, हरियाणा में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो दिल्ली जा सके, क्योंकि पंजाब के बीच में जो पड़ता है, पंजाब और दिल्ली के बीच में वो हरियाणा पड़ता है। लेकिन वो वहाँ पर एंटर हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो शंभू बॉर्डर है जो यहाँ पर अम्बाला के पास में है, तो वहाँ पर जो हरियाणा की जो पुलिस है वहाँ पर उनके ऊपर लाठी चार्ज कर रही है, उनको रोकने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा जो दिल्ली है वहाँ पर भी पूरी तैयारी कर रखी है कि भाई अगर यहाँ पर किसान आ गए तो उनको किस तरह से रोका जाए, क्या क्या किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी इंतजाम कर रखे हैं। बैरिकेडिंग लगा रखी है, कांटेदार जो रास्ते हैं वो बना रखे हैं, कीले लगा रखे हैं ताकि जो ट्रैक्टर है उसमें यहाँ पर पंचर किया जा सके। और इसके अलावा जो यहाँ पर पंजाब की तरफ से हरियाणा में आने की कोशिश कर रहे हैं तो शंभू बॉर्डर पर यहाँ पर लाठी चार्ज किया जा रहा है उनके ऊपर। और इसके अलावा ड्रोन से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो इनका प्रोटेस्ट है उसको यहाँ पर इधर उधर कर दें, यानी कि वहाँ पर तितर बितर कर दें। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो फार्मर्स का एजिटेशन है वो किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो फार्मर्स है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। किसान जो है उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि भाई हम यहाँ पर अपनी जो बात है वो मनवा के रहेंगे। और उसमें जो सबसे ख़ास जो बात है वो है एमएसपी पर यहाँ पर गारंटी, एमएसपी पर लॉ लाना। क्योंकि देखा जाए, क्योंकि इस बार जो किसान है वो एमएसपी से नीचे बात नहीं कर रहा है। क्योंकि देखा जाए तो पहले भी यहाँ पर 2021-2022 में बहुत ही ज़्यादा तगड़े प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें यहाँ पर वो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गए थे 3 काले कानूनों के ऊपर। लेकिन यहाँ पर किसानों ने ये कह दिया था कि भाई अगर यहाँ पर जो अपने वादे सरकार पूरे नहीं करेगी तो हम यहाँ पर फिर से एजिटेशन करेंगे, फिर से हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसान है वो यहाँ पर सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, एमएसपी पर कोई कानून नहीं लेकर आ रही है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और अब यहाँ पर बातचीत चल रही है किसानों के बीच में और सरकार के बीच में, और उनके बीच में कुछ बातों पर यहाँ पर जो है चीज़ें सामने निकल आई। लेकिन फिर भी यहाँ पर एमएसपी को लेकर यहाँ पर अभी भी कोई भी यहाँ पर समझौता नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसान जो है वो एमएसपी से नीचे बात करना ही नहीं चाहते। वो यहाँ पर चाहते हैं कि यहाँ पर एक कानून लेकर आया जाना चाहिए, जबकि यहाँ पर जो सरकार है वो अभी यहाँ पर इसको लेकर संकोच कर रही है। और यहाँ पर बहुत सारे जो अर्थशास्त्री वो भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एमएसपी पर कानून लाना ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर जो किसान है उन्होंने यहाँ पर अपनी जो डिमांड है 12 डिमांड दी है सरकार के, भाई यहाँ पर हमारी ये 12 डिमांड है उसको यहाँ पर पूरा किया जाना चाहिए। तो क्या है वो डिमांड और क्या क्या सरकार यहाँ पर मान चुकी है और किस किस बात पर अभी भी यहाँ पर समझौता नहीं हो पाया, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सरकार और किसानों के बीच में यहाँ पर संडे के दिन यहाँ पर बातचीत हुई थी, चौथी बातचीत है ये, क्योंकि जब से यहाँ पर किसान आंदोलन शुरू हुआ है तो तब से यहाँ पर 3 बार बातचीत हो गई है, लेकिन कोई भी यहाँ पर समझौता नहीं हुआ है। तो यहाँ पर चौथी बार बातचीत हुई, संडे के दिन हुई, रात में हुई। तो यहाँ पर तब यहाँ पर सरकार ने कुछ प्रपोजल दिए और यहाँ पर ये बताया कि हम यहाँ पर आपको एमएसपी की गारंटी देंगे और यहाँ पर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर यहाँ पर एमएसपी देंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त ये होगी कि सिर्फ और सिर्फ 5 फसलों पर ही दे पाएंगे हम। और ये जो 5 फसल होगी वो होगी अरहर की दाल, उड़द की दाल, और जो मसूर है वो दाल, मसूर की दाल, और जो कॉटन है वो, और इसके अलावा मक्का। यानी कि इन 5 फसलों पर ही हम यहाँ पर एमएसपी देंगे। और यहाँ पर सिर्फ 5 साल के लिए यहाँ पर हम यहाँ पर गारंटी देंगे कि 5 साल के लिए हम यहाँ पर इन 5 फसलों के लिए एमएसपी देंगे। और यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि हम यहाँ पर अनलिमिटेड क्वांटिटी में यहाँ पर सरकार से, किसानों से यहाँ पर जो फसल है वो ख़रीद लेंगे। यानी कि यहाँ पर किसान जितनी भी फसल लेकर आए हम उन सबको खरीद लेंगे और हम एमएसपी पर ही खरीदेंगे। और इस चीज़ को सरकार ने कहा है आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, और बहुत ही बेहतरीन आइडिया, बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, और वो ये कैच ये है कि जो पंजाब का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड माना जाता है। उसका जो पूरा का पूरा जो एरिया है ना, उसका 80% से भी ज़्यादा यहाँ पर खेती योग्य एरिया है। यानी कि 80% से भी ज़्यादा एरिया पर वहाँ पर खेती होती है। यानी कि यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा, एक एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत ही तगड़ा एरिया माना जाता है पंजाब का, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर फ्लैट लैंड है जो यहाँ पर खेती किसानी के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल सिचुएशन बना देता है। तो वहाँ पर उसके पूरे टोटल एरिया का लगभग 80% से भी ज़्यादा यहाँ पर खेती लायक एरिया है और ये सिंचित एरिया है। तो यहाँ पर जो फसलें सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है
वो सबसे ज़्यादा होती है चावल और गेहूं। तो ये सबसे ज़्यादा फसलें होती है, लेकिन सरकार ने इन दोनों फसलों को एमएसपी में शामिल किया ही नहीं है अभी। यानी कि सरकार यहाँ पर कह दी कि सिर्फ अभी हम 5 फसलों पर ही एमएसपी देंगे और वो 5 साल के लिए देंगे, और जितना चाहे किसान उसको हम यहाँ पर बेच सकते हैं किसान हमें, और हम यहाँ पर जितनी क्वांटिटी किसान लाना चाहे उसको हम खरीद सकते हैं। सिर्फ 5 फसल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, कॉटन यानी कि कपास, और इसके अलावा मक्का, यानी कि ये 5 फसल जो इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है पंजाब में, लेकिन उस पर यहाँ पर एमएसपी दे रही है सरकार। तो यहाँ पर ये कोई जो है पॉइंट बनता नहीं है, कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी फसल है पंजाब की वो है चावल और गेहूँ। तो इन पर अगर एमएसपी दे तो बात बने, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादातर किसान जुड़े हुए हैं वो इन दोनों चीज़ों की खेती से जुड़े हुए हैं। अगर इन दोनों पे ही यहाँ पर एमएसपी नहीं मिलेंगे तो किसान कहाँ से मान जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और यहाँ पर जो किसान है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, और किसान यहाँ पर ये डिमांड करेगा जितनी भी फसल यहाँ पर किसान उगाते हैं उन सब पर यहाँ पर हमें एमएसपी चाहिए, और वो भी यहाँ पर लीगल गारंटी में चाहिए। जबकि सरकार यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 फसलों के ऊपर ही दे रही है, वो भी सिर्फ 5 साल के लिए ही दे रही है। और ये भी 5 फसल ऐसी है जो यहाँ पर पंजाब में होती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो आंदोलन में शामिल किसान हैं वो यहाँ पर पंजाब के किसान हैं। अब उनमें यहाँ पर इतने ज़्यादा इन फसलों में इन्वॉल्व है ही नहीं जिनको यहाँ पर एमएसपी की गारंटी सरकार दे रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है सेंस बनाती नहीं हैं। और इसके अलावा 11 और डिमांड है जो यहाँ पर जो किसान है वो यहाँ पर सरकार से मांग रहे हैं। जो दूसरी डिमांड है, पहली डिमांड तो ये है कि भाई हमें एमएसपी, जितनी भी फसल किसान उगाते हैं उन सब पर एमएसपी की गारंटी चाहिए। तो पहली डिमांड तो यही है। दूसरी डिमांड ये है कि जो भी यहाँ पर किसान है, जो भी खेतीहर मजदूर है, उनका जो भी कर्जा है सारा का सारा कर्जा माफ़ कर देना चाहिए। यानी कि यहाँ पर किसानों के ऊपर जो कर्जा है, क्योंकि खेती बाड़ी में यहाँ पर कर्जा हो जाता है कि बीज खरीदने के लिए यहाँ पर पैसे चाहिए, पानी डालने के लिए पैसे चाहिए, यहाँ पर फसल की जुताई के लिए चाहिए पैसा, बीज वगैरह के लिए चाहिए पैसा, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, खाद वाद के लिए भी चाहिए पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो किसान जो है उसका जुगाड़ जो करते हैं वो उधार लेकर करते हैं। तो उनका जो उधार वगैरह है उन सब को यहाँ पर वेवर कर दो, यानी कि यहाँ पर जो कर्जा है वो माफ़ कर दो। इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 है वो यहाँ पर जो है इसमें ये कर देना चाहिए कि जो भी यहाँ पर किसानों की ज़मीन का एक्वायर करेगा, जो भी यहाँ पर किसानों की ज़मीन लेगा, उससे यहाँ पर रिटर्न कंसेंट लेना चाहिए। यानी कि यहाँ पर किसानों की ज़मीन कोई ऐसे नहीं ले सकता, उससे यहाँ पर पहले तो रिटर्न कंसेंट लो। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर सर्किल रेट चल रहा है उस एरिया का, उससे 4 गुना ज़्यादा यहाँ पर पैसा दो, मुआवजा दो। यानी कि यहाँ पर अगर कहीं पर 1 लाख का सर्किल रेट चल रहा होगा तो वहाँ पर उसको 4 लाख दे दो। यानी कि यहाँ पर जो कीमत होगी ज़मीन की उससे 4 गुना ज़्यादा यहाँ पर किसानों को देनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर रिटर्न कंसेंट लेना चाहिए। तो 3 डिमांड तो ये हो गई। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ था, जिसमें यहाँ पर एक मंत्री के बेटे ने यहाँ पर अपनी जो गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ा दी थी, उसमें यहाँ पर जस्टिस दिलाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक चौथी डिमांड ये हो गई। और जो 5वीं डिमांड है वो यहाँ पर थोड़ी सी जो है भारत के लिए, भारत नहीं चाहेगा कि ये पूरी हो, क्योंकि देखा जाए तो किसान यहाँ पर ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर भारत जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ कर ले, यानी कि उसका सदस्य ही ना बने। और इसके अलावा जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो सारे के सारे कैंसिल कर दे, क्योंकि देखा जाए तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यहाँ पर अपने मेंबरों के लिए कुछ यहाँ पर शर्तें लगाती है। अगर आपको हमारा मेंबर बनना है तो आपको यहाँ पर ये शर्तें माननी होगी। यानी कि यहाँ पर उनकी जो शर्तें होती है वो ये होती है कि भाई किसान जो है उसको यहाँ पर सब्सिडी ना दे, क्योंकि भारत जो है वो बिजली पे सब्सिडी देता है, खाद पे सब्सिडी देता है, पानी पे सब्सिडी देता है, और इसके अलावा यहाँ पर इनकम टैक्स उनसे नहीं लिया जाता। तो ये जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है ना उसको यहाँ पर धीरे धीरे कम करते और सर्टेन लिमिट तक लेकर आ जाए। लेकिन सरकार ऐसा चाहती नहीं है। सरकार यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देना चाहती है, जबकि यहाँ पर भारत है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है, जिसमें यहाँ पर शर्तें भारत को माननी पड़ती है कि भाई यहाँ पर इतना जो सब्सिडी दी है वो देनी नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यहाँ पर भारत का उससे निकलना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि भारत जो है बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, यूएई के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और बहुत सारे जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। यानी कि यहाँ पर भारत जो है वो फ्रीली यहाँ पर उन देशों में अपना सामान बेच सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा टैरिफ के, और उन देशों का जो सामान है वो यहाँ पर भारत में आ सकता है बिना किसी टैरिफ के। तो इससे जो किसान है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका जो एग्रीकल्चर का सामान होता है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, तो वो यहाँ पर जो है ज़्यादा बिकता है। जबकि जो भारत के जो किसान है वो जो अपना सामान उगाते हैं वो यहाँ पर उनको महंगा पड़ता है, और यहाँ पर महंगा पड़ने की वजह से वो यहाँ पर इतना ज़्यादा बिकता नहीं है। तो इनके यहाँ भारत के जो किसान हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने से और जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका हिस्सा बनने से भारत को यहाँ पर, भारत के जो किसान हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घाटा होता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो डिमांड है वो ये है कि यहाँ पर जो भी किसान है और जो भी यहाँ पर खेतीहर मजदूर है उनको यहाँ पर जो है
पेंशन दो, यानी कि यहाँ पर एक सर्टेन एज लिमिट के बाद, यानी कि 60 साल के बाद यहाँ पर जो किसान हैं और जो खेतिहर मजदूर हैं उनको यहाँ पर महीने की पेंशन बांध दोगे भाई, यहाँ पर ये जो पेंशन है वो आपको दी जाएगी। और इसके अलावा जो भी यहाँ पर जो लोग मरे थे 2021-2022 के प्रोटेस्ट में, जो किसान आंदोलन में मारे गए थे, तो उनको, उनकी जो फैमिली है उनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए और उस फैमिली से एक मेंबर को यहाँ पर सरकारी जॉब दे देनी चाहिए। और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का अमेंडमेंट बिल है उसको यहाँ पर स्क्रैप कर दो, जिससे यहाँ पर किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो नरेगा स्कीम है जिसमें यहाँ पर सरकार जो है 100 दिन, एक साल में 365 दिन में 100 दिन का रोज़गार देती है, जिसमें यहाँ पर पैसा मजदूरी वगैरह ये सब कराई जाती है, तो उसमें यहाँ पर एक साल में 200 दिन की मजदूरी देनी चाहिए और जो मजदूरी होगी वो एक दिन की 700 रुपये होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर नरेगा में 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन मजदूरी करनी चाहिए और इसके अलावा जो मजदूरी है वो यहाँ पर 700 रुपये कर देनी चाहिए पर डे। और इसके अलावा जो किसान है वो यहाँ पर उन कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा पनिशमेंट लगाने की मांग कर रहे हैं जो यहाँ पर फर्जी पेस्टिसाइड्स बनाती है, फर्जी खाद वगैरह बनाती है, फर्जी केमिकल बनाती है, फर्जी बीज बनाती है, जिससे यहाँ पर किसानों को नुकसान होता है। यानी कि उनके लिए भी यहाँ पर पनिशमेंट बहुत तगड़ी होनी चाहिए उन कंपनियों के ऊपर। और इसके अलावा यहाँ पर नेशनल कमीशन बनाना चाहिए, जिनके ऊपर अभी नेशनल कमीशन बना नहीं है। यानी कि जो चिली वगैरह है, जो हल्दी है, मिर्ची और हल्दी, उनके ऊपर कभी कोई नेशनल कमीशन बना नहीं है, तो इस पर यहाँ पर नेशनल कमीशन बनाए ताकि यहाँ पर उनकी जो बीज है उनकी गुणवत्ता सुधारी जाए, वो जो फसल है वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जा सके उनके अंदर R&D करके। और इसके अलावा जो मूल निवासी है किसी एक खास एरिया के, तो उन खास एरिया के जो जंगल है, पानी है और इसके अलावा जो ज़मीन है उसके यहाँ पर रक्षा करनी चाहिए ताकि यहाँ पर कोई इधर उधर की कंपनी आकर उन पर कब्जा ना कर ले। तो ये 12 डिमांड है जो यहाँ पर किसान जो है वो सरकार से मांग रहे हैं कि भाई हमारी जो 12 डिमांड है उनको पूरा कर दो, वरना तो हम यहाँ पर जो एजिटेशन है, जो आंदोलन है वो यहाँ पर चलाते ही रहेंगे। तो यहाँ पर अभी बातचीत हो रही है जिसमें यहाँ पर सरकार जो है वो यहाँ पर कंपनसेशन के लिए भी मान गई है कि भाई हम यहाँ पर जो कंपनसेशन है वो आपको देंगे, जो भी पिछला आंदोलन हुआ था जिसमें भी लोग मरे थे उनको कंपनसेशन देंगे, जॉब भी दे देंगे, चलो ठीक है। और जो भी केस वगैरह जो भी फाइल किए गए थे पिछले किसान आंदोलन में उन सबको वापस कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक भी यहाँ पर कोई भी तरह की किसी भी तरह की MSP है उस पर गारंटी नहीं दी गई है, सिर्फ 5 फसलों पर गारंटी दी गई है। और इसके अलावा जो सरकार है वो यहाँ पर एक कमेटी बना रही है ताकि यहाँ पर चीज़ों को जो है एक्सप्लोर किया जा सके। क्या हम यहाँ पर जो MSP पर जो गारंटी है, जो डेट वेवर है, जो भी दूसरी डिमांड है उसको यहाँ पर कर सकते हैं या नहीं। यानी कि यहाँ पर अभी जो सरकार है वो डिमांड कंप्लीट पूरी तो नहीं कर पा रही है, लेकिन हाँ यहाँ पर एक कमेटी बनाने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर किया जा सके कि भाई यहाँ पर किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है, सरकार को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो अभी एक्सप्लोर की जा रही है। तो ये डिमांड है जो किसान यहाँ पर सरकार से मांग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या यहाँ पर जो सरकार है वो किसानों के आगे झुक जाती है या फिर यहाँ पर तैयार है सरकार के आ जाओ हम तुमसे भिड़ने के लिए तैयार है, कितने ट्रैक्टर लेकर आओगे, हम भी देखेंगे क्या तुम क्या उखाड़ पाओगे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हुई किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चल रही है, किन किन बातों पर सरकार मानी है और क्या क्या यहाँ पर किसान जो है वो मांग रहे हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।